बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज हम बनाने जा रहे हैं पूरी, और पूरी के लिए हमने आधा किलो मैदा ले लिया। तो गूंदने के लिए कुछ पानी, और मैंने थोड़ा सा इसमें नमक डालना है। अब इसकी डो तैयार करते हैं और देखते हैं। ये इसमें अब हमने ले लिया 1 टीस्पून मैंने नमक का। नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बहरहाल पूरी में अच्छा लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक को हम मिक्स कर लेंगे और इसको नॉर्मल पानी से हम गूंदेंगे। कोई इसको हमने, और हल्के हल्के हाथों से इसको, बहुत ज़्यादा ना ही हमने सख्त गूंदना है और ना ही नरम। रोटी से थोड़ा सा सख्त, बाकी इतना नहीं कि हमने कोई इसको, और हल्के हाथ से इस तरह इसको करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। थोड़ा सा पानी और लेंगे। पानी की कोई क्वांटिटी का हम नहीं कह सकते, क्योंकि जितना पानी ज़रूरत होता है उतना ही लगता है। कभी थोड़ा हो जाता है, कभी ज़्यादा। तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि इतना ही आपने पानी लेना है। आटा हमारा अच्छे से तैयार हो गया है। इसको 2 मिनट हो गए हैं, 3 मैंने इसको गूंद लिया। अब हम इसको लगाएंगे 1 चम्मच ऑयल का। ये ऑयल, ये इसके ऊपर ऐसे करके, और हाथों को ये मैं थोड़ा सा हाथ पे लगा लूँगी, और ये दोबारा से इसको अच्छे से ये वाला ऑयल हमने अंदर इसके मिक्स कर देना है अच्छे से इसको। ये हमारा मैदा आप देख रहे हैं, बिल्कुल ये डो हमारी तैयार हो गई है। ये देखें, इसको अब 5 से 6 मिनट मैंने गूंद लिया। अब इसके ऊपर ऑयल लगा के हम इसको 10 से 15 मिनट रेस्ट देंगे। ये कोई इसमें हमने बेकिंग पाउडर या कुछ दही वगैरह, कुछ अंडा, कोई हमने चीज़ नहीं डालनी, और इंशाल्लाह हमारी ये पूरी बहुत अच्छी बनेगी। तो अब इसको हम किसी शॉपर से, या आपके पास कोई भी प्लास्टिक की शीट हो उससे ढक दें, कवर कर दें, और इसको 10 मिनट का रेस्ट दे के फिर आपको अगला प्रोसेस बताते हैं। ये जी आटा हमारा बिल्कुल अब तैयार है, डो हमारी बन के तैयार है। इसको तकरीबन मैंने 1 घंटा रेस्ट दिया है। किसी काम की वजह से मैंने इसको, जितना आप रेस्ट देंगे उतना ही ये अच्छा तैयार होगा। 1 घंटे का इसको रेस्ट मिल चुका है। अब हम इसके पेड़े करके, मैं दूसरी ट्रे आपको दिखाती हूँ। ये हम ग्रीस कर लेंगे। इसको मैं थोड़ा सा ऑयल लगा के ऐसे ग्रीस कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा घी लगा लिया मैंने, ऑयल या घी दोनों में से कोई भी आप लगा लें, और हाथों को अच्छे से घी से ग्रीस करके इसके छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे हम। तो पेड़ों को भी हम 10-15 मिनट का रेस्ट देंगे, फिर हम इसकी पूड़ी बनाएंगे। ये देखें, ये हमने पेड़ा बना लिया। इतने साइज़ के मैं इसके सारे पेड़े करके रखती जाती हूँ। पेड़े हमारे तैयार हो गए, मैंने इनको ग्रीस कर दिया। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ये कपड़ा डाल के मैं इसको रख दूँगी। इसको हम तकरीबन 10 मिनट का रेस्ट देंगे। उतने में ऑयल रखते हैं, वो गर्म हो जाता है, फिर मैं आपको इसके अगला प्रोसेस बताती हूँ। ये प्लेट को मैंने ग्रीस कर लिया। तो इसके ऊपर अब मैं पेड़े को थोड़ा सा हाथों को ऑयल लगा के और हल्का हल्का ऐसे प्रेस करके, फिर मैं इसको हाथों से ही बढ़ा के ऑयल में डालूँगी। ऑयल हमारा गर्म हो गया। ये ऐसे इसको सीधा करते जाएंगे। ये इसका कोई ये नहीं होता कि इसको बहुत ज़्यादा हमने गोली वो करना है। पूरी हमेशा ऐसे कहीं से थोड़ी सी उसकी कोई नुक्कड़ किनारा निकला भी हो तो कोई उसका फील नहीं होता। ये देखिए, ऑयल हमारा अच्छे से गर्म है, धुआं इससे निकल रहा है। ये मैंने पूरी इसमें डाल दी है। बल्कि क्योंकि हम घर के लिए थोड़ी सी पूड़ियाँ बना रहे हैं, तो मैंने इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं लिया, ये बल्कि ज़्यादा ही गर्म था। तो इसको हमने सिर्फ 10 से 12 सेकंड के लिए पकाना है।
अगली पूरी मैं फिर बनाती हूँ ताकि ये ज़्यादा कलर ले गई है। ये अब दूसरी पूरी हम डालने लगे हैं। ये देखिए, ये अच्छे से फूल भी रही है और ज़्यादा हमने इसको कलर नहीं देना और हल्का से इसको गोल्डन करना है ऐसे। इस तरह अब हम ये सारी पूरियाँ बना लेते हैं। तो ये देखिए इतना अच्छा कलर और इतनी ये नरम बनी है। ये जी हमारी पूरियों की फ़ाइनल लुक माशाल्लाह बहुत ही नरम और मुलायम बनी है। आप देख ही रहे हैं इनका, ये देखें। तो आप भी हमारी रेसिपी ट्राई करें और हमें बताएं आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।